कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए देखें। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो में कहानी के माध्यम से आपको पूरी घटनाक्रम बताती हूँ, जिसका मकसद किसी को आहत या दुख पहुंचाने का नहीं है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीले में परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई थीं कि आर्या के पास कोई और रास्ता न बचने पर उसने सबके सामने गोपिका की मांग भरकर उससे विवाह कर लिया। यह निर्णय एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में आया, जिसने दोनों की जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगी, जिससे सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद। अब आगे। विवाह के बाद आर्या और गोपिका एक नई और अनिश्चित यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कबीले के लोग इस घटना से चौंक गए हैं और उनके बीच हलचल मची हुई है। आर्या ने यह कदम कबीले के दबाव से बचने और गोपिका को सुरक्षा देने के लिए उठाया था, लेकिन अब वह दोनों एक ऐसी स्थिति में हैं जहां न सिर्फ कबीले के लोग बल्कि उनके अपने अंदर भी कई सवाल उठने लगे हैं। गोपिका इस अचानक से हुए विवाह से काफी उलझन में है और उसकी सोच अभी भी इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि अब आगे क्या। वहीं आर्या को भी अपने फैसले पर विचार करना होगा कि यह विवाह केवल परिस्थिति का परिणाम था या उसके दिल की सच्ची भावना। इस नए मोड़ के साथ दोनों के सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। क्या वे इस रिश्ते को निभा पाएंगे या कबीले की परंपराओं और विरोध के चलते उनके रास्ते में और कठिनाइयां आएंगी। उधर कबीले में जैसे ही आर्या और गोपिका का विवाह होता है, एक अजीब घटना घटती है। कबीले के लोगों की आस्था के अनुसार उनके पूर्वजों की आत्माओं का वास करने वाला पवित्र वृक्ष अचानक तेजी से जलने लगता है। यह दृश्य कबीले के लोगों के लिए भय और चिंता का कारण बन जाता है। उनके विश्वास के अनुसार यह संकेत एक बड़ी अनहोनी या अपशकुन की ओर इशारा करता है। कबीले के बुजुर्ग और अन्य सदस्य इस घटना को पूर्वजों की नाराजगी का संकेत मानने लगते हैं और उनकी आंखों में आर्या और गोपिका के प्रति शंका और क्रोध स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इधर आर्या गोपिका का हाथ थामे कबीले से दूर चलने लगता है, जैसे वह इस पूरी परिस्थिति से उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाना चाहता हो। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और गंभीरता साफ झलक रही है, लेकिन गोपिका अब भी इस अचानक हुई घटना से असमंजस में है। उसकी सोच बार बार उस क्षण पर लौटती है जब आर्या ने उसकी मांग भरी थी। गोपिका के मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सब सचमुच ठीक हुआ है? क्या यह निर्णय सही था या वह किसी जाल में फंस गई है? वहीं उसके दिल में आर्या के लिए उठती भावनाओं और डर के बीच एक गहरी लड़ाई चल रही है। वह यह समझने की कोशिश कर रही है कि आर्या का यह कदम केवल उसे बचाने के लिए था या इसके पीछे कुछ और था। वहीं आर्या के कदम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वह भी इस बात से अनजान नहीं है कि कबीले के लोग अब उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्या के द्वारा यह घोषणा कि कह दो इन सब से हम अब शादीशुदा हैं, कबीले के लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन जल्द ही कबीले के लोग इस विवाह को स्वीकार करते हुए जश्न मनाने लगते हैं। उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार आर्या और गोपिका का विवाह अब आधिकारिक रूप से मान्य हो चुका है। वहीं दूसरी ओर गोपिका अभी भी उलझन में है। उसके दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक पल पहले वे एक खतरनाक स्थिति में थे और अब अचानक वह आर्या की पत्नी बन चुकी है। गोपिका के लिए यह सब किसी सपने जैसा महसूस हो रहा है, एक ऐसा सपना जिसे वह समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अभी तक उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही है। गोपिका के मन में सवालों का बवंडर चल रहा है। क्या यह सब आर्या का सिर्फ उसे बचाने का तरीका था या इसके पीछे आर्या की कोई गहरी भावना थी? और अगर यह शादी सच में हो चुकी है तो इसका मतलब उसके जीवन पर क्या असर डालेगा? जश्न की धूमधाम और आर्या के साहसी फैसले के बावजूद गोपिका अभी भी उस पल को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसकी उलझन और असमंजस उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है, जबकि कबीले के लोग बिना किसी चिंता के जश्न मना रहे हैं। अब माहौल में एक नया मोड़ आता है। आर्या और गोपिका के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे से थोड़ी मस्ती और तकरार करते हैं। अचानक गोपिका का पैर फिसल जाता है और वह ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, लेकिन
भाग्यवश वह गुलाब की पंखुड़ियों के ढेर पर गिरती है, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगती। गिरने के बाद गोपिका आर्या के सामने ही जोर जोर से छिकने लगती है, जो उस पल को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये दृश्य हल्का और प्यारा होता है, जिसमें दोनों के बीच की नोक-झोंक के बावजूद एक मधुर बंधन का एहसास होता है। उधर गोपिका की दादी घटनाओं से अनजान पुलिस को लेकर आर्या के घर पहुंच जाती है। वह गोपिका की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और आर्या पर शक करती हैं। मंथरा, जो आर्या की संपन्नता और शक्ति का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, अपने घमंड में पुलिस को अपने घर से दूर रखने का प्रयास करती है। लेकिन इससे पहले कि मंथरा कुछ कह सके, इंस्पेक्टर उसे बीच में ही रोक देता है और आदेश देता है कि वह घर की तलाशी लेगा। यह दृश्य तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गोपिका की दादी और परिवार को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आर्या ने वास्तव में गोपिका को बचाने और उससे शादी की है। दूसरी ओर गोपिका भी इस स्थिति से परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि दादी और परिवार अब क्या सोचेंगे और कैसे इस परिस्थिति को संभालेंगे। इसी बीच आर्या स्थिति को भांपते हुए हल्के अंदाज में कहता है, बवाल तो मेरे घर भी मचा होगा। वह जानता है कि कबीले और उसके परिवार में यह विवाह कितनी बड़ी हलचल मचाने वाला है, लेकिन उसकी यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि वह इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह गोपिका के परिवार से हो या कबीले से। आर्या जब कबीले से सुरक्षित निकलने का रास्ता सोचने में लगा था, तभी गोपिका की आवाज़ ने उसकी चिंताओं में एक और सवाल जोड़ दिया। गोपिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और उसकी आवाज़ में असमंजस और डर का भाव था। उसने कहा, अगर दादी को इस विवाह के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? आर्या कुछ पल के लिए रुका और फिर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। वह जानता था कि गोपिका की दादी उसकी सुरक्षा और भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। आर्या को यह भी समझ आ रहा था कि गोपिका के परिवार को इस विवाह के बारे में समझाना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब उन्हें इसके पीछे के हालात और मजबूरियों का पता नहीं है। आर्या ने धीरे से गोपिका का हाथ थामते हुए कहा, मैं समझता हूँ, यह सब अचानक हुआ है और तुम्हारी दादी इसे इतनी आसानी से नहीं समझेंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उन्हें सब कुछ समझाएंगे। ये शादी मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं की, मेरे इरादे सच्चे हैं। गोपिका आर्या की बातों को सुनकर थोड़ा शांत तो हुई, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर और संदेह बना हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या दादी और उसका परिवार इस सच को स्वीकार करेंगे, और अगर नहीं तो उनका अगला कदम क्या होगा। दोनों के सामने न केवल कबीले से बचने की चुनौती थी, बल्कि अपने परिवारों को इस विवाह के बारे में समझाने और उन्हें मनाने की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। गोपिका असमंजस और डर से घिरी हुई भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि उन्हें इस कठिन स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं। उसकी प्रार्थना में सच्चाई और विश्वास था, और जैसे ही उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, अचानक कमरे में एक गुप्त रास्ता दिखाई देने लगा। यह देखकर गोपिका और आर्या दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन बिना समय गंवाए वे तुरंत उस रास्ते से निकलने का फैसला करते हैं। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें जंगल से बाहर निकलते ही एक सड़क दिखाई देती है। सड़क देखकर दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हों। लेकिन इस सुकून के पल में भी आर्या और गोपिका की पुरानी नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। गोपिका, जो अब तक स्थिति की गंभीरता से बाहर आ चुकी थी। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही गोपिका को एक राहत का एहसास होता है, लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल रहता है कि वह अपने परिवार, विशेषकर दादी को इस विवाह के बारे में कैसे बताएगी। वहीं आर्या को भी पता था कि उसके घर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हंगामा होने वाला है। गोपिका के घर लौटने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। उसकी दादी और सरस्वती दोनों उसके सामने खड़ी हैं और उनके चेहरों पर चिंता और गुस्से की मिश्रित भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दादी की आंखों में गोपिका के लिए चिंता साफ झलक रही थी, जबकि सरस्वती का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दादी धीरे से सवाल करती हैं, कहाँ थी रात भर तुम? और ये क्या ड्रेस पहना है तुमने? ये क्या हाल बना रखा है अपना? गोपिका कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द अटक जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस सवाल का जवाब दे। तभी सरस्वती, जो अब तक खामोश थी,
गुस्से में दादी को टोकते हुए कहती है, आप चुप रहिए अम्मा जी। फिर उसकी आवाज़ और तेज हो जाती है। जानती भी हो, अगर शरीफ घर की जवान लड़की रात भर घर से बाहर रहे तो लोग क्या बातें करते हैं। बोलो, बोलो ना, कहाँ थी तुम? सरस्वती का यह गुस्सा न केवल गोपिका के देर से लौटने पर था, बल्कि उसके साथ हुई संभावित समस्याओं के डर से भी था। गोपिका के मन में हलचल मच जाती है। वह जानती थी कि अगर वह सच बताती कि उसने आर्या से शादी कर ली है, तो यह परिवार में एक बड़े तूफान को जन्म दे सकता है। अंदर ही अंदर घबराते हुए गोपिका ने भोलेनाथ का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता मिले। फिर उसने बड़ी मुश्किल से झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक दोस्त के साथ थी। उसका तबीयत ठीक नहीं था तो उसकी मदद करने गई थी। देर हो गई, इसलिए रात भर बाहर रही। वह जानती थी कि यह झूठ कितना बड़ा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह किसी भी हालत में विवाह की सच्चाई को इस वक्त छिपाना चाहती थी। उसके मन में डर था कि अगर इस समय सच उजागर हुआ तो घर में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सरस्वती और दादी ने शक भरी नज़रों से गोपिका को देखा, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और भोलेपन ने उनकी गहरी जांच को कुछ हद तक टाल दिया। हालांकि सरस्वती अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। आर्या के घर पहुंचते ही माहौल कुछ तनावपूर्ण हो जाता है। मंथरा, जो घर में सभी पर अपना नियंत्रण जमाए रखती है, आर्या को देखते ही तुरंत उसकी ओर लपकती है। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों झलकते हैं। ससुर जी, कहाँ थे आप रात भर? पता है हम सब कितना परेशान थे। आर्या को मंथरा की यह प्रतिक्रिया पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता। उसने शांत स्वर में झूठ बोलते हुए कहा, मीटिंग में था और फिर एक दोस्त के पास चला गया था। वहां थोड़ी देर रुक गया और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, इसलिए किसी से संपर्क नहीं हो सका। मंथरा उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती रहती है, मानो उसकी आंखों से सच्चाई निकालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आर्या का चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर था। मंथरा को आर्या की इस चुप्पी से थोड़ी असहजता महसूस होती है, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबाकर चुप हो जाती है। आर्या बिना और कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसके दिमाग में अब भी कबीले और गोपिका के साथ हुई घटनाएं घूम रही थीं। उसे पता था कि मंथरा और बाकी घरवालों से भी सच्चाई छिपाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल उसने खुद को शांत रखा और इस बात पर सोचने लगा कि आगे क्या करना है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद आर्या की नज़रें बाहर खिड़की पर टिक जाती हैं। वह जानता है कि जो कदम उसने उठाया है वह उसके परिवार और कबीले दोनों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। गोपिका के परिवार को पहले मनाना होगा और फिर उसके अपने परिवार को भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार करना होगा। आर्या को एहसास हो रहा था कि आने वाले दिनों में उसे बहुत से सवालों और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह गोपिका के साथ खड़ा रहेगा और इस विवाह को हर हाल में स्वीकार करवाने के लिए संघर्ष करेगा। अब आगे की कहानी में देखना होगा गोपिका और आर्या की जीवन के क्या होता है। पूरी एपिसोड देखने के लिए रोज़ाना देखें दंगल टीवी।